नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बाप की गजब की वाक्या सुनाएंगे। तो चलिए बिना देर की कहानी को शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है कि गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास 5 लड़के थे। 4 लड़के और एक लड़की थी। लड़की जो है सबसे बड़ी थी और उनसे छोटे 4 लड़के थे। लेकिन वह आदमी अपनी पुत्री से जो है बहुत घृणा करता था। अब लड़की बड़ी होती है, उसको कोई मान सम्मान नहीं देता। किसी तरह उसको जो है शादी विवाह करके उसको विदा कर देता है। शादी करने के बाद शादी के 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन वह बाप अपनी बेटी के घर नहीं जाता है। बेचारी उस बेटी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिसके शादी के 10 साल बीत गए, उसका बाप हालचाल तक नहीं लिया। यह समाज है। इस समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने बेटियों से भी इतनी नफरत करते हैं कि 10 साल बीत गए, वो अपने बेटी का हालचाल तक लेने नहीं गया। हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो बेटियों से ऐसी घृणा करते हैं, ऐसी नफरत करते हैं, उनको एक बोझ समझते हैं। अब बेटी के ससुर से कुछ बातें तू मैं हो गए, उसके बाद जो है अपने बेटी के घर जाना ही छोड़ दिया। उसके ससुराल जो है उसका वापस जाना ही छोड़ दिया एकदम से। अरे हम कहते हैं कि अगर बेटी के ससुर से आपसे झगड़ा हुआ है, बेटी से तो नहीं हुआ है ना, इसलिए बेटी तो अपनी होती है। बेटी के घर ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बेटी के घर जरूर जाना चाहिए। लेकिन वह बाप शादी के 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन अपने बेटी के घर नहीं जाता है। वह अपने बेटों से बेइंतहा मोहब्बत करता था। बेटी को नहीं मानता था, लेकिन उसके 4 बेटे थे, उन सबसे जो है बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब हुआ क्या, उसका बुढ़ापा आ गया। क्योंकि उसके पास जो है 4 मील थे। अब होता क्या है, वह चारों मील अपने चारों बेटों के एक एक मील नाम कर देता है। अब होता क्या है, चारों बेटों की शादी हो गई। शादी विवाह होने के बाद अचानक उस सेठ के पेट में जो है दर्द उठता है। जब अचानक उसके पेट में दर्द उठता है तो वह चेकअप के लिए अस्पताल जाता है। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के लिए मना कर दिया। उसके पेट को देखा, उन्होंने कहा कि मैं चेकअप नहीं कर सकता इसको। वह सेठ कहता कि अरे भाई, तुम इलाज क्यों नहीं करोगे? तुम्हें जितना पैसे चाहिए उतना पैसे लो, लेकिन तुम इलाज करोगे। कुछ सेठ को पैसे की बहुत घमंड था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप कितना हो पैसों से तौल दीजिए, लेकिन मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। उसने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इलाज नहीं करा सकते? डॉक्टर ने कहा कि तुम कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी अस्पताल में चले जाओ, तुम्हारे इस पेट का इलाज कोई भी डॉक्टर करने के लिए तैयार नहीं होगा। उस सेठ ने कहा कि आखिरकार मेरे अंदर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है, कौन सी घटना घट गई है कि मेरा इलाज कोई भी नहीं करेगा। उसने कहा कि इलाज हो सकता, लेकिन जो है आपका एक गुर्दा खराब हो चुका है। अब दोनों के दोनों गुर्दे जो है खतरे में हैं। एक गुर्दा तो खराब हो चुका है, अब दोनों भी खतरे में हैं। अगर किसी ने आपको गुर्दा डोनेट कर दिया, अगर किसी ने आपको अपना गुर्दा दे दिया, तो बस आपकी जान बच जाएगी। बाकी आपका इलाज का कोई सहारा नहीं है। इसलिए अगर कोई आपको गुर्दा देता है तो आपकी जान बच सकती है। उसने कहा कि हाँ, मेरे पास तो 4 पुत्र हैं, मेरे 4 पुत्र में से कोई ना कोई तो गुर्दा दे ही देगा। उसने अपने बड़े बेटे को बुलवाया। उसने कहा कि बेटा, मेरा गुर्दा खराब हो चुका है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए अगर तुम एक गुर्दा दे दो तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। उसने कहा कि अरे पापा, आपकी जिंदगी तो बीत चुकी है, आप वृद्धावस्था में हैं, हमारी जिंदगी की तभी शुरुआत हुई है, हम अपने जिंदगी को खतरे में क्यों डालें? इस वजह से मैं आपको गुर्दा नहीं दे सकता। इस तरीके से चारों बेटों को बुलाया। 4 के चारों बेटों ने मना कर दिया गुर्दा देने से। फिर हुआ क्या, वह सेठ अपने चारों के चारों बेटों से मुंह मोड़ लिया। बल्कि उससे पहले अपने बेटों पे नाज था, बेटों पे घमंड था, उसे अपने धन दौलत पर घमंड था। लेकिन उसकी ऐसा समय आया, उसके बेटे ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन वही बेटे आज बाप की जान बचाने के लिए मुंह मोड़ लेते हैं, एक गुर्दा डोनेट करने के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। अब तो बस वह सोचता है कि अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, अब तो मुझे मर ही जाना है, ऊपर वाले की कृपा हो गई तो शायद मैं बच जाऊंगा।
फिर से वह सेठ डॉक्टर से कहता है कि अरे यार देखो, अगर कहीं पे भी गुर्दा मिल जाता है तो जितने पैसे लगेंगे मैं उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी जान बच जानी चाहिए। वह डॉक्टर ने कहा कि देखिए, गुर्दा को ही अपना ही दे सकता, अगर आपका अपना गुर्दा देने से मना कर दिया तो दूसरा कोई आपको गुर्दा नहीं दे सकता है। डॉक्टर से कहता है कि ठीक है, मुझे एकांत कमरे में छोड़ दो, जब तक हमारी सांसें रहेगी हम जो है यहीं पर रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन इस सेठ की तबीयत की खबर जो है चारों तरफ फैल गई। चूँकि वह एरिया का बहुत बड़ा सेठ था, इसलिए जब उसकी हालत ख़राब हुई तो यह खबर जो है चारों तरफ फैल गई कि हाँ, सेठ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन कोई नहीं है जो सेठ को डोनेट कर दे। और यह खबर जब उस बेटी के कानों तक जाती है कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे बाप की हालात बहुत ज़्यादा खराब है। उस बेटी का एक पुत्र रहता है चांद का टुकड़ा, उसको अपने गले से लगाते और लेकर के अस्पताल की तरफ चली आती है। उसके बाप जहाँ एडमिट होता है उस बाप के पास वह चली आती है। वह आती है, कहती है कि डॉक्टर कोई सेठ है इस अस्पताल में जो अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि उसको गुर्दे की ज़रूरत है। डॉक्टर मैं गुर्दा दूंगी। डॉक्टर ने कहा कि जितना जल्दी हो सके जल्दी कर, जल्दी से जल्दी। उस बेटी ने कहा कि जल्दी से जल्दी गुर्दे निकालिए और गुर्दे ले जाकर उस आदमी को लगा दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि अरे आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? उस बेटी ने कहा कि अरे तुम नाम के चक्कर में मत पड़ो, तुम पहले उस आदमी को जिंदा करो। उसके बाद डॉक्टर तुरंत उसका गुर्दा ले लेता है और बेटी गुर्दा दे करके कुछ दिनों बाद जब वहाँ स्वस्थ होकर जाती है, डॉक्टर कहने का अरे लड़की, तुम बताते जो है तुम कौन हो और उस सेठ के तुम क्या लगती हो जो अपने गुर्दा दे करके जा रही हो। उसने कहा कि डॉक्टर मैं तुमसे ये नहीं बयां कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं एक खत दे करके जा रही हूँ। जब वह सेठ पूर्णतः एकदम स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होकर के इस अस्पताल से जब घर को जाए और वह पूछेगा कि आखिरकार मेरे को गुर्दा कौन दिया, मैं कैसे ठीक हो गया, तो उसके बाद तुम इस खत को उस सेठ को जरूर दे देना। वह लिखा हुआ खत उस डॉक्टर को देती है। उसने कहा कि डॉक्टर गलती से तुम इस खत को मत पढ़ लेना, बस इस खत को उसी आदमी को देना, उसी सेठ को देना जिसको मैंने गुर्दा दिया है, जिसके शरीर में तुमने गुर्दे को लगाया है, बस उसी आदमी को देना। बस वह गुर्दे देने वाले आदमी को देने के लिए दे देती है। बस वो डॉक्टर उस खत को ले जाकर के रजिस्टर में संभाल करके रख देता है। कुछ दिन बीतता है। जब कुछ दिन बीतने के बाद वह संपूर्ण रूप से वह सेठ जो अच्छी तरह से ठीक हो जाता है, उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती, किसी प्रकार की परेशानियां नहीं रहती है। वह डॉक्टर अब जो है उस अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जाने के लिए तैयारियां करता है। लेकिन वह घर जाने से पहले लोगों से कहता है कि अरे भाई, सबसे पहले मैं उससे डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, उस डॉक्टर की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे को कोई अपना नहीं था गुर्दा देने वाला, लेकिन उस डॉक्टर ने कहीं से गुर्दा की व्यवस्था करके मुझे स्वस्थ बनाया। वह सेठ उस डॉक्टर के केबिन में जाता है और डॉक्टर को शुक्रिया अदा करता है। वह कहता है कि डॉक्टर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, आपने मुझे कहीं से गुर्दा की व्यवस्था कराकर मुझे स्वस्थ बनाया। वह डॉक्टर ने कहा कि मुझे शुक्रिया अदा मत करो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं, बस तुम्हारा इलाज किया है। एहसानमंद शुक्रिया अदा उसको करो जो तुम्हें गुर्दा दिया है। उस सेठ ने पूछा कि वह भला मानुस कौन था जिसने मुझे गुर्दा दिया। उस डॉक्टर ने कहा कि उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन यह खत तुम्हारे लिए जरूर छोड़ गया है। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, वह एक महिला थी, वह आई और तुम्हारे लिए गुर्दा देकर चली गई। सेठ ने पूछा कि उसका नाम क्या था। उसने कहा कि अपना नाम पता कुछ नहीं बताई, बस तुम्हारे लिए यह खत छोड़कर चली गई। उसके बाद वह सेठ कहा करे जल्दी, देर ना कीजिए, जल्दी से उस खत को दीजिए, मैं देखूं कौन भला मानुस है, कौन इंसान है, कौन स्त्री है जो मेरे लिए यह गुर्दा दे करके गई है। वह डॉक्टर उस खत को सेठ को दे देता है। अब वह खत पढ़ने के बाद उस सेठ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह सेठ जो जमीन पर बैठ करके फुट फुट करके रोने लगता है, आंसू की बरसात हो जाती है। वह डॉक्टर कहता है कि अरे भाई हुआ क्या, अब तक तो तुम ठीक थे, अभी तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, यह खत पढ़ने के बाद आखिरकार तुम रोने क्यों लगे? आखिरकार इस खत में क्या लिखा है, तुम जोर से पढ़ो,
मैं भी तो सुनो इस खत में क्या है जिसे तुम बैठ करके रोने लगे। वह सेठ रोते रोते उस खत को पढ़ता है। उस बेटी ने उस खत में लिखा था, पापा मैं आपकी बेटी हूँ जिससे आप बहुत नफरत करते थे, जिसे आप देखना तक नहीं चाहते थे। मैं वही आपकी बेटी हूँ और मैंने आज बिना आपके इजाज़त के मैंने आपको गुर्दा दिया, आप मुझे माफ़ कर देना। डॉक्टर ने बहुत पूछा लेकिन मैंने अपना नाम नहीं बताया। पापा मैं आपके घर पे बचपन से लेकर 18 साल तक रही, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे आप मुझे घृणा करने लगे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जिसकी वजह से शादी करने के बाद जब से मेरा विवाह हो गया आप इतने नाराज थे कि मेरे घर के दहलीज पर पैर तक नहीं रखे। आपके ससुर से यानी मेरे ससुर जो थे उनसे आपका जो है थोड़ी सी आनाकानी क्या हो गई, आपने मेरे को त्याग दिया। आप अपने चांद के टुकड़े को त्याग दिया। जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, हर त्यौहार पर मैं आपका इंतज़ार करती हूँ कि शायद मेरे पापा आएंगे। भाई तो गुस्सा हो सकते हैं, चलता है, लेकिन पापा कैसे गुस्सा हो सकते। 10 साल तक मैं हमेशा अपने दरवाजे पे जाती थी कि मेरे पिताजी ज़रूर मेरे घर पे आएंगे। 10 साल तक मैंने अपने दरवाजे पर आपका बहुत राह देखा। हर बार मैं अपने पापा के इंतज़ार में रहते थे, लेकिन मेरे पापा कभी भी मेरे दरवाजे पर नहीं आए। इसलिए पापा आप मुझे माफ़ कर देना कि इस बार भी मैंने आपके बिना ही अनुमति के मैंने आपको गुर्दा दे दिया। पापा मैं आपके घर पे 18 साल तक रहे हूँ। 18 साल तक मैंने आपके घर पे बिताया, आपने मुझे अच्छे से पालन पोषण किया है। इसलिए आपके हमारे ऊपर आपके जो कर्ज है इसके लिए एक गुर्दा तो क्या, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। आप अस्पताल चले गए, मेरे को एक खबर तक नहीं भिजवाया, लेकिन आपकी स्थिति गंभीर होने के बाद हमारे यहाँ तक सूचना पहुँच गई। और जब मुझे यह बात का पता चला कि मेरे भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, मेरे पापा की अंतिम सांसें चल रही हैं, मेरे को रहा नहीं गया और मैंने बिना बताए चुपके से यहाँ पर भागी भागी चली आई। इसलिए पापा मुझे आप माफ़ कर देना, मैंने आपके इजाज़त के बगैर आज यह कार्य किया। इस तरीके से वह बेटी खत में बहुत कुछ लिखी रहती है और बाप जो पढ़ पढ़ के बहुत रोता है। ऐसे पिता हमारे समाज में होते हैं जो बेटियों को बेटे के बराबर का दर्जा नहीं देते हैं और बेटियों पे अत्याचार करते हैं, बेटियों को नहीं मानते हैं। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता होता है कि बेटियां कितना साथ देती हैं। वह बेटियों को बेटों के बराबर नहीं समझते, लेकिन बेटियां जो होती हैं बेटों से बढ़कर होती हैं। क्योंकि जब मायके में बाप मर जाता है ना और बहन मायके आती है तो भाई और भौजाई दोनों के चेहरे पे बारे बच जाते हैं। वह समझ जाती है कि मेरे घर पर अब बोझ बन गई, अब आ गई है मेरे घर पे रह करके खाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वह बेटियां अपने बाप को, अपने माँ की याद को ताज़ा करने के लिए आते हैं। वो अपने माँ बाप के चारपाई को देखने के लिए आते हैं। यही वह जगह है, यही वह चारपाई है जिस पर मेरे माँ बाप सोया करते थे। ये जो दीवार है, इस दीवार को पापा ने बनाया है। एक एक सामान को देखते हुए वह बेटी देख देख करके रोया करती है। लेकिन वहीं पर उनकी जो भाभियाँ होती हैं, जो उस घर की बहू होती हैं, वह अपनी ननद को तानाए कस करती हैं। तो प्रिय मित्रों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।